तो आज हम एक ऐसे सफर पर बात करने वाले हैं जो ट्रेडिंग को लेकर आपकी सारी सोच को बदल सकता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें 10 साल की सीख सिर्फ 6 महीनों में मिल जाती है। चलिए देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। ये वो पहला सवाल है जिसका सामना हर ट्रेडर करता है। मतलब बाजार का हर एक पल तो अपने आप में एकदम नया और रैंडम लगता है ना? तो फिर हम उसमें पैटर्न कैसे ढूंढ सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? यही सवाल हमें एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। और जवाब यहाँ है। बाजार की भविष्यवाणी इसलिए नहीं की जा सकती कि कीमत का कोई पैटर्न है, बल्कि इसलिए की जा सकती है क्योंकि इंसानी व्यवहार का एक पैटर्न है, बिल्कुल एक कसीनो की तरह। कसीनो को पता है कि कोई एक खिलाड़ी जीत सकता है, लेकिन लंबे समय में इंसानी लालच और डर का जो पैटर्न है वो उन्हें हमेशा जीत दिलाएगा। एज कीमत में नहीं, लोगों के व्यवहार में है। अच्छा, तो अगर बाजार इंसानी व्यवहार पर चलता है तो हमें अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करना चाहिए? यहीं पर हम पहली बड़ी और चौंकाने वाली बात पर आते हैं। एक ऐसी धारणा जो ट्रेडिंग में टॉप परफॉर्मेंस को लेकर लगभग हर कोई मानता है, लेकिन वो असल में एक बहुत बड़ा धोखा हो सकती है। ज्यादातर ट्रेडर्स का सपना होता है एक फ्लो स्टेट में पहुंचना, मतलब एक ऐसी स्टेट जहां ट्रेडिंग के फैसले अपने आप होने लगें, बिना ज्यादा सोचे समझे। ठीक वैसे ही जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, ऐसा लगता है कि यही आखिरी मंजिल है ना? लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जब यही सवाल एक मशहूर साइकोलॉजी कोच जेरेड टेंडलर से पूछा गया तो उनका जवाब था बिल्कुल नहीं। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि ये सहज ज्ञान या इंस्टिंक्ट वाली अवस्था ट्रेडर्स के लिए असल में बहुत खतरनाक है। ये उस बात के एकदम उलट है जो हमें सिखाई जाती है। तो फिर ये जो गट फीलिंग या इंट्यूशन होती है वो क्या है? जेरेड के मुताबिक ये कोई जादुई सिग्नल नहीं है जिस पर तुरंत एक्शन ले लिया जाए। नहीं, ये बस आपके अवचेतन मन से निकला एक कच्चा आइडिया है, एक हाइपोथेसिस जिसकी बहुत सख्ती से जांच होनी चाहिए। ये एक सवाल है, जवाब नहीं। तो फिर किसी गट फीलिंग को एक असली ट्रेडिंग एज में कैसे बदला जाए? इसका एक वैज्ञानिक तरीका है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। सबसे पहले वो आइडिया आपके दिमाग में आता है, फिर आप उसे साफ साफ लिखते हैं। उसके बाद आप एक परिकल्पना बनाते हैं और फिर आता है सबसे ज़रूरी कदम, आप उसे लाइव मार्केट से दूर डेटा पर टेस्ट करते हैं। और सिर्फ अगर वो टेस्ट पास होता है तभी आप उसे अपनी रणनीति का हिस्सा बनाते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग का दिन प्लान पर अमल करने के लिए है, नए आइडियाज टेस्ट करने के लिए नहीं। और ये जो वैज्ञानिक सोच है, ये हमें एक और बड़े फर्क की तरफ ले जाती है। एक ऐसा फर्क जो एक प्रोफेशनल और एक आम ट्रेडर की सोच को अलग करता है कि क्या कोई डेटा पर ट्रेड कर रहा है या फिर सिर्फ कहानियों पर। देखिए, यहाँ दो तरह के ट्रेडर्स हैं। एक है सैद्धांतिक ट्रेडर, उसे हर मूव के पीछे एक कहानी चाहिए। वो वाइकॉफ, एसएमसी, आईसीटी जैसे लेबल्स का इस्तेमाल करता है और पूछता है ये क्यों हुआ। वो एक कहानी से दूसरी कहानी पर कूदता रहता है। और फिर है अनुभवजन्य ट्रेडर, उसे क्यों से मतलब नहीं, वो सिर्फ पैटर्न और डेटा देखता है। वो पूछता है जब ऐसा होता है तो आगे क्या होता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ऋषि नारंग की किताब की ये मिसाल। जब वैज्ञानिक ह्यूमन जीनोम को मैप कर रहे थे तो वो ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि हर डीएनए काम कैसे करता है। वे बस ये मैप कर रहे थे कि कौन सा डीएनए का हिस्सा किस नतीजे से जुड़ा है। बस इनपुट और आउटपुट। ट्रेडिंग में भी यही सोच काम करती है। और जब कोई इस तरह से सोचता है तो उसे एक छिपा हुआ फायदा नजर आता है। कभी सोचा है कि एक छोटे रिटेल ट्रेडर का बड़े बड़े फंड्स के सामने क्या फायदा हो सकता है? वो है एग्जीक्यूशन। बड़े फंड्स छोटे टाइम फ्रेम पर तेजी से ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऑर्डर इतने बड़े होते हैं कि मार्केट हिल जाता है। ये एक ऐसा मैदान है जहां छोटे और फुर्तीले रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक सुनहरा मौका है। अब हम आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई पर आते हैं, खासकर प्रॉप फर्म्स के आने के बाद। आज एक ट्रेडर के सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। प्रॉप फर्म्स ने दो अलग तरह की मानसिकताएं पैदा कर दी हैं। एक रास्ता है एक लंबा टिकाऊ प्रोफेशनल करियर बनाने का, और दूसरा रास्ता है इस सिस्टम को एक गेम की तरह खेलने का, जिसका मकसद सिर्फ एक बहुत बड़ा पे आउट हासिल करना है। ये दोनों रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जरा इन दोनों रास्तों के फर्क को देखिए। एक प्रोफेशनल का लक्ष्य है एक स्थायी करियर, गेमिफायर का लक्ष्य है एक बड़ा जैकपॉट। प्रोफेशनल का एज होता है पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, गेमिफायर का एज होता है सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड। और ये उनके इक्विटी कर्व में साफ दिखता है। प्रोफेशनल का ग्राफ धीरे धीरे लगातार ऊपर जाता है,
गेमिफायर का ग्राफ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। एक दशकों के लिए खेल रहा है, दूसरा कुछ महीनों के लिए। ये बात एक कामयाब गेमिफायर ने खुद कही। वो साफ साफ मान रहा है कि उसके पास कोई पारंपरिक ट्रेडिंग एज नहीं है, फिर भी उसने लाखों कमाए। ये इस बात का सबूत है कि वो एक अलग ही खेल खेल रहा है, जिसके नियम भी अलग हैं। तो इस खेल को खेलने की कीमत क्या है? कुछ गेमिफायर्स ने $1 मिलियन का पे आउट हासिल करने के लिए फेल हुए अकाउंट्स पर $4 लाख तक खर्च कर दिए हैं। वो इसे नुकसान नहीं बल्कि बिजनेस चलाने की लागत मानते हैं। ये एक बहुत ऊंचे दाव वाला खेल है। अब चलिए एक पल के लिए चार्ट्स, मुनाफे और नुकसान से परे हटकर सोचते हैं, क्योंकि दिन के आखिर में ये सिर्फ पैसों के बारे में तो नहीं है। एलेक्स होर्मोजी की कहानी को ही ले लीजिए। उन्होंने बिजनेस में बेहिसाब कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर खुद माना कि वो अंदर से खाली महसूस करते थे। उन्होंने सब कुछ पा लिया था, लेकिन उस सफ़र का जो असली मज़ा था उसे कहीं पीछे छोड़ दिया था। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ सफलता काफ़ी नहीं है। 2 साधुओं की ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। एक साधु ने एक महिला की मदद की और उस बात को वहीं भूल गया, लेकिन दूसरा साधु घंटों तक उसी के बारे में सोचता रहा, उस बोझ को अपने कंधों पर ढोता रहा। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक लॉस होता है और हम उसे हफ्तों तक अपने साथ लेकर घूमते हैं। जरूरी ये है कि जो हो गया उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ना सीखा जाए। और आखिर में बात यहीं आकर रुकती है। जब हम जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें पैसा या अवार्ड्स याद नहीं रहते। हमें वो लोग, वो रिश्ते और वो अनुभव याद रहते हैं जो हमने उस सफ़र में कमाए। मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत वो रास्ता होता है जिस पर चलकर वहां तक पहुंचा जाता है। तो अंत में ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना होगा। ये पूरी बातचीत इसी एक सवाल पे आके टिक जाती है। कोई क्या बना रहा है? एक लंबा टिकाऊ करियर या फिर सिर्फ एक बड़े पे आउट का पीछा कर रहा है? क्योंकि जो भी रास्ता चुना जाएगा वो सिर्फ बैंक अकाउंट को नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को एक शक्ल देगा।